हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, ओके, तो हम यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि अ वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर यूज्ड इन अ बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम बिजनेस के जो ट्रेनिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अलग अलग जो ट्रेनिंग मेथड्स है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। ठीक है, जैसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग है। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में ये हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग आता है। ठीक है, तो ये भी एक अलग मेथड है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की कि इवन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग डिफरेंट पीपल। हर अलग अलग पीपल को ट्रेन करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स है वो यूज की जाती है। ऑल द मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जितने भी मेथड्स होते हैं उनको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। तो पहले जो है हमारे अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, और नेक्स्ट है हमारा ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, दोनों को ओजीटी ही शॉर्ट फॉर्म दोनों का ओजीटी है, लेकिन पहला है ऑन जॉब ट्रेनिंग और नेक्स्ट है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग के दौरान ही हम जैसे जॉब के दौरान ही हम एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसको पर्टिकुलर प्रोबेशन टाइम में हम उसको जॉब में हम सिलेक्ट करके एक प्रोबेशन टाइम देते हैं। ठीक है, वो प्रोबेशन टाइम उनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में जो हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो वो जो टाइप का जो ट्रेनिंग होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और हम बात करते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एमएनसीज है, पीएसयूज है, तो वहाँ और जो बहुत सारे अलग अलग जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उनको 2 to 3 इयर्स जो है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उन लोग को क्या करते हैं 2 to 3 इयर्स क्या करते हैं, उनको एक दूसरे उनकी खुद की एक एकेडमी होती है जहाँ पे उनको उसके रिलेटेड कोर्स और उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दिया जाता है और फिर उनको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो वो टाइप का जो ट्रेनिंग होता है और फिर बाद में जब वहाँ से एम्प्लॉय जब ट्रेन हो जाते हैं तब उनको वहाँ पे जॉब में उनको प्लेस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। तो ये टाइप की जो ट्रेनिंग होती है इसको हम बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ओके, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या है कि पहला क्या है कोचिंग। ठीक है, ये ट्रेनिंग मेथड्स दिया और पहला है हमारा कोचिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटरिंग। ओके, तो ये सब ट्रेनिंग मेथड्स है। फिर हमारा जॉब रोटेशंस, नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, फिर हमारा है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एंड नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टडी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये 6 टाइप की जो ट्रेनिंग मेथड्स है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कोचिंग। ठीक है, कोचिंग क्या होता है, तो कोचिंग इज अ 1-to-1 ट्रेनिंग। इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाई द वीक एरियाज एंड ट्राई टू फोकस देम। मतलब कोई भी एम्प्लॉयज है तो उनको वीक एरियाज जो है तो वीक एरियाज को ये टारगेट करता है और उस टारगेटेड एरिया को क्या करता है वो सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वीक एरियाज एंड ट्राई टू फोकस देम। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरिंग थियरी टू एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है ट्रांसफरिंग थियरी एंड लर्निंग टू प्रैक्टिस। ओके, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इट the biggest problem is that it perpetuates the existing practice and styles। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि अलग अलग पर्सन को कैटेगरी वाइज उसको उनके वीक एरिया फाइंड करके उनको ट्रेन करना, तो ये थोड़ी जो मेथड्स है वो थोड़ी टिपिकल हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक बिगेस्ट एक क्रिटिकल आ जाता है। तो ये क्या होता है, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में हम फिर भी इसको ट्राई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इसको कोई अलग अलग मेथड जैसे कि एक प्रेजेंटेशन, विजिटिंग, तो इस तरह से उनको प्रोवाइड करके उनको उनके जो वीक एरियाज है उनको ये मतलब कैलकुलेट करके उनको वो ट्राई करते हैं वो इम्प्रूव हो। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कूटर मैकेनिक्स, जैसे स्कूटर मैकेनिक्स है,
ठीक है। जैसे बहुत सारे स्कूटर मैकेनिक्स और जो टीवी रिपेयर शॉप्स ये सब टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, अगर इनको ट्रेन करना हो तो इनके लिए ये टाइप की जो ट्रेनिंग कोचिंग होती है, ठीक है। तो जैसे स्कूटर मैकेनिक्स आर ट्रेन ओनली बाय थ्रू दिस मेथड, ठीक है, सिर्फ उनको इस मेथड से हम ट्रेन कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो आगे यहाँ पे बात हो रही है मेंटरिंग के बारे में, ठीक है। व्हाट मेंटरिंग, ठीक है। तो मेंटरिंग क्या होता है कि द फोकस इन दिस ट्रेनिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इट इज यूज्ड फॉर द मैनेजर एम्प्लॉयज। ओके, ये जो होता है मेथड इट इज यूज्ड फॉर मैनेजरल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे फोकस करना और उसके और डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है, उनके एटीट्यूड को डेवलप करना। फिर इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉयज एंड मेंटरिंग इज ऑलवेज डन बाय सीनियर इनसाइड पर्सन, ठीक है। तो मेंटरिंग जो है वो हमेशा सीनियर इनसाइड पर्सन के द्वारा की जाती है। अब इसके बारे में इट इज ऑल्सो वन टू वन इंटरेक्शन लाइक कोचिंग, ये वन टू वन इंटरेक्शन है लाइक कोचिंग, ठीक है, कोचिंग की तरह ही ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। ओके, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो एक आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, ये जो होता है जॉब रोटेशन, ठीक है। तो जॉब रोटेशन क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बाय रोटेटिंग देम थ्रू अ सीरीज ऑफ रिलेटेड जॉब्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जॉब्स के सीरीज से रिलेट करके उस तरह से हमको ट्रेन किया जाए, ठीक है। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन को रखना है तो उसको क्या होगा, प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो उस डिपार्टमेंट से होके लास्ट में उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में प्लेस करें तो ये जो टाइप का जो रोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ट्रेनिंग जॉब रोटेशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बाय रोटेटिंग देम, ठीक है, उनको उस तरह से रोटेट करके उनको ट्रेन किया, मतलब ओवरऑल उनको परफॉर्मेंस, उनका जो ट्रेनिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइप का जो मेथड्स है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो रोटेशन नॉट ओनली makes a person well acquainted with a different job, ठीक है। rotation not only makes a person well acquainted with a different job, ओके। और फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देखते हैं जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, ओके, जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। तो जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे JIT भी बोलते हैं। तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन विच द सुटेबल मैनर, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड विच इज अ सुटेबल ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि दिस मेथड इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर ऑल एजुकेटर्स, टीचर्स, ट्रेनर्स एंड इट हेल्पर्स, ठीक है। ये बहुत ही एक वैल्यूएबल टूल होता है फॉर ऑल द एजुकेटर्स, टीचर्स एंड ट्रेनर्स, जो ये हेल्प करता है, ठीक है। तो पहला है टू डिलीवर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है उसको डिलीवर करता है। टू नो व्हेन द लर्नर हैज लर्न, ठीक है, कब लर्नर को लर्न करना है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है टू बी ड्यू डिलाइट इन मेनी एज वर्क प्लेस, ठीक है, टू बी ड्यू डिलाइट डेलीगेट इन मेनी वर्क प्लेस एनवायरमेंट, ठीक है। एक डेलीगेट वर्क प्लेस एनवायरमेंट में भी उनको किस तरह से एक इंस्ट्रक्शन, एक सूटेबल इंस्ट्रक्शन के द्वारा उनको ट्रेन किया जाता है, ओके। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप, ओके। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो अप्रेंटिसशिप बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होता है, a new generated and a practitioner skills. This method of training is a work in that the trades, crafts and technical fields in which a long period is required for gaining proficiency, ठीक है। तो बहुत ही एक तरह का एक जनरेशन प्रैक्टिशनर्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कुछ स्किल्स होती हैं उसको यहाँ पे इम्प्रूव की जाती है। और ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है कि जिससे यहाँ पे जो टेक्निकल फील्ड के अगर आपको नॉलेज चाहिए और कुछ भी अलग अलग ट्रेड्स क्राफ्ट, तो ये क्या होता है, ये हमारे जो लॉन्गर टाइम की जो एक पीरियड होता है तो उसके अंदर हमको कुछ एक हद तक हमको एक प्रोफिशिएंसी लेवल से हमको ट्रेन कर एक प्रोफिशिएंसी देता है, ठीक है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब एक स्कूल जैसा होता है, ठीक है, स्कूल जैसा होता है। और जैसे वहाँ पे कोचिंग आपने प्रीवियसली डिस्कस किया, कोचिंग वहाँ पे आपको सब चीज़ समझाया जाता है, हर मेथड्स के बारे में समझाया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया जाता है, वर्किंग एरिया, वर्किंग एटमोस्फियर के बारे में समझाया जाता है। तो वो जो एरियाज होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमको आगे अगर हमको वर्क करना हो तो उस एरिया में हमको पहले उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमको बताया जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम का फॉर्मेट होता है, उस टाइम में ही हमको वो ट्रेनिंग पूरी करनी रहती है।
तो ये टाइप की जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो हम लास्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे अंडर स्टडी, ठीक है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं अंडर स्टडी, ओके। तो अंडर स्टडी क्या होता है? इन दिस मेथड सुपीरियर, okay, gives a training in a subordinate and his understudy like an assistant to managing director. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर में वर्क कर रहा है, ओके, तो जो वर्क कल्चर है तो वो जो जूनियर इंजीनियर होगा तो उसको एई सिखा देगा और एई को ई सिखा देगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होंगे तो इस तरह से क्या होता है कि अंडर स्टडी के अंदर ही वो हर चीज सीखने लगते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, ये अंडर स्टडी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। द सबऑर्डिनेट्स लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैंडलिंग डे टू डे प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैंडलिंग डे टू डे प्रॉब्लम। तो डे टू डे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में भी यहाँ पे काम आता है, ओके। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो बेसिक पर्पस is to prepare subordinates for assuming the fulfilled responsibilities and duties, ठीक है। तो जो बेसिक पर्पस होता है इस टाइप की ट्रेनिंग का कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर एज्यूमिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, फॉर एज्यूमिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो उसके लिए वो जो पर्सन होते हैं उनको यहाँ पे अंडर स्टडी किया जाता है, अंडर जैसे कोई भी उनके सुपीरियर हो उनके अंडर में, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर, ओके, होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर के कंसर्न में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस के अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके ये शॉर्ट क्वेश्चंस का एक टेस्ट दे सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, ओके। थैंक यू।